दोस्तों, इजराइल ने रफा पर अपने आतंकी हमले शुरू कर दिए हैं। आपको परसों से मैं ये खबर लगातार बता रहा हूं और इस वक्त पूरी नजर रफा पर ही बनी हुई है। रफा पर हमले शुरू कर दिए हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं। इजरायली सेना ने मिस्र के बॉर्डर पर भी कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी देश की तरफ से इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की गई है। दुनिया भर के बहुत सारे नेताओं की तरफ से निंदा की जा रही है, आलोचना की जा रही है, वही सारी घिसी पिटी बातें कही जा रही हैं, लेकिन किसी भी देश ने हिम्मत दिखाते हुए अभी तक इजराइल को रोकने की कोशिश नहीं की है। मेरे दोस्तों, इजराइल का जो विदेश मंत्री है उसकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। उसने कहा है कि हमारी सेना गाजा से हट गई है, लेकिन एक बार फिर से हमने ऑपरेशन रफा पर जब शुरू किया है तो एक बार फिर से हम अपनी सेना को सेंट्रल गाजा में भेजेंगे। दक्षिणी गाजा में भी हमारी सेना एक बार फिर से घुसेगी और उत्तरी गाजा में भी हमारी सेना एक बार फिर से घुसेगी, क्योंकि हमारी सेना वहां से अपना टारगेट हासिल किए बिना वापस लौटी थी। हम तब तक नहीं हटेंगे गाजा से जब तक हम हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। हम हमास को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अपने एक एक बंधक को नहीं छुड़ा लेते तब तक हम गाजा से पीछे नहीं हटेंगे और ऑपरेशन ऐसे ही हमारे चलते रहेंगे। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास सिर्फ और सिर्फ बल को समझता है, ताकत को समझता है, हमलों को समझता है, इसलिए हम अपनी कार्रवाई को और तेज करेंगे और पूरे गाजा के अंदर हमास को कुचल कर ही दम लेंगे। इसने एक और बड़ी बात कही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किसी के अपने नहीं हैं। जब ये लोग अपनों के अपने नहीं हो सकते तो ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इसने कहा कि हमारे जो बंधक हैं वो हमास के कब्जे में पहले ही बलि का बकरा बने हुए हैं, इसलिए इजरायली शासन ने यह फैसला किया है कि हम हमास को हराने के लिए अपने बंधकों की बलि देने को भी तैयार हैं। क्या बात है। यानी इजराइल अब रफा पर हमले करेगा, गाजा पर भी हमले करेगा और उसको अब इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उसके बंधक जिंदा वापस आए या मर जाएं। साफ कह दिया है कि हम बलि देने को भी तैयार हैं अपने उन बंधकों की, इसके लिए हमें चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। तो ये जो सीज फायर की बातें चल रही है, अमेरिका प्रस्ताव रख रहा है, हमास ने इस प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से शायद इसीलिए इस प्रस्ताव को नहीं माना गया है क्योंकि इन लोगों का इरादा शांति कायम करने का है ही नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गाजा के लोगों को मारकर वहां की आबादी कम करना चाहते हैं ताकि गाजा पर ये लोग कब्जा कर सके। उधर CIA उसके प्रमुख इजराइल पहुंचने वाले हैं क्योंकि यहां पर अमेरिका की भी साख दांव पर लगी हुई है। वैसे क्या ही इनकी साख, क्या ही इनकी बात, गधे की लात हो गई है। फिलहाल अमेरिका की CIA के प्रमुख इजराइल आ रहे हैं। ये जो सीजफायर का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है, इजराइल इसको नहीं मानना है, उसी मसले में CIA के प्रमुख इजराइल आकर नेतन्याहू को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमास के नेता ओसामा हमदान ने साफ कह दिया है कि इजरायली सेना अगर हमारे ऊपर दबाव डालकर सीजफायर करवाने की कोशिश करेगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। ओसामा हमदान ने कहा कि अगर इजराइल ऐसे ही रफा पर हमले करता रहेगा तो फिर किसी तरह का कोई सीजफायर नहीं होगा और ना ही फिर हम किसी भी सीजफायर के प्रस्ताव को मानेंगे और फिर हम भी इजराइल को पलटकर जवाब देंगे। और हमास जवाब दे भी रहा है। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने कुछ फुटेज जारी करते हुए कहा है कि हमने नेटजारिम कॉरिडोर पर दुश्मन के फील्ड कमांडर सेंटरों को निशाना बनाया। बम धमाके की आवाजें सुनाई दी। इजराइल के फील्ड कमांड सेंटरों में काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा पिछली रात में हमास की अल-कुद्स ब्रिगेड ने वेस्ट बैंक के तुलकरम में एक इजराइल के बुलडोजर को उड़ा डाला। इजराइल का बुलडोजर जा रहा था, नीचे कुछ उसने विस्फोटक लगा रखे थे, विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा बुलडोजर सैनिकों के साथ उड़ गया। इसके अलावा हमास ने कर्म अबू सलेम के इजरायली सैन्य अड्डे पर भी भारी बमबारी की है। तो हमास से जितना हो रहा है वो इजरायली सेना का डटकर सामना कर रहा है, लेकिन हमास सिर्फ यहां पर मात खा जाता है। इजराइल के पास लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमानों के जरिए इजराइल कहीं पर भी जाकर हमला कर देता है, लेकिन हमास के पास सिर्फ मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं और गोला बारूद है। लड़ाकू विमान अगर हमास के पास होते तो शायद क्या ही कहूं, इजराइल की अब तक हालत खराब हो गई होती। खबर ऐसी आ रही है कि इजराइल के रफा पर हमला करने के बाद अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने पर रोक लगा दी है, लेकिन मुझे इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती है। ऐसी खबरें बहुत बार आ चुकी हैं और ऐसी खबरों के आने के बाद भी अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार भेजता रहता है। खबर आ रही है कि 1000 पाउंड वजन वाले 18,000 बम, 500 पाउंड वजन वाले 1700 बम, इन सारे बमों के शिपमेंट को अमेरिका ने रोक दिया है।
वैसे हो सकता है कि रोक भी दिया हो, क्योंकि अमेरिका जो प्रपोजल लेकर आया है सीज फायर का उसको मान नहीं रहा है इसराइल। हमास ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इसके बावजूद भी रफा पर इसराइल ने हमला कर दिया। तो हो सकता है कि अमेरिका थोड़ा बहुत पाबंदी लगाता हो इसराइल के ऊपर, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, वो कहावत तो आपने सुनी होगी। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत बड़ी धमकी दुनिया को दे दी है। रूस को दबाने की पूरी पूरी कोशिश अमेरिका और नाटो कर रहे हैं। ये सारे देश यूक्रेन के सपोर्ट में हैं और रूस के ऊपर हमला करने की कई बार बात भी कह चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया कि अगर हमारे राज्य के अस्तित्व को खतरा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ऐसा कर भी सकता है। अगर ये नाटो के देश मिलकर रूस को परेशान ज्यादा करेंगे तो कुछ भी कर सकता है रूस। फिलहाल एक बड़ी खबर अजरबैजान से आ रही है। अजरबैजान वैसे तो कहने के लिए एक मुस्लिम देश है, लेकिन है पूरा पूरा इजराइल का गुलाम, बना पड़ा है पूरा यहूदी देश। लगातार जब से जंग शुरू हुई है सबसे ज्यादा तेल अजरबैजान ने ही इजराइल को भेजा है। छोटा सा है लेकिन तेल सबसे ज्यादा वहां से इजराइल को आता है। तेल काफी ज्यादा निकलता है अजरबैजान के अंदर। जिस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई थी तो उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान मुस्लिम देश होने के नाते अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये देश वो नहीं है जिनको सपोर्ट किया जाए। सारे इस्लामिक देशों की औकात हमारी नजरों के सामने आ चुकी है। किस इस्लामिक देश को आपको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अजरबैजान के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल रफा पर हमले कर रहा है। इन लोगों की सोच कितनी ज्यादा गुलाम हो चुकी है, क्योंकि अजरबैजान का खर्चा पानी तेल से ही चलता है और इजराइल ज्यादा मात्रा में तेल अजरबैजान से ही लेता है। तो ये लोग पैसे के चक्कर में अपना ईमान भी बेच चुके हैं। मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहूंगा, कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर बॉयकॉट करना है, आप इजराइल का कर रहे हैं, इसराइली प्रोडक्ट का कर रहे हैं, इसके साथ साथ ऐसे इस्लामिक देशों का भी करें। बहुत सारे लोग इन इस्लामिक देशों में घूमने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वहां पर घूमने के लिए इन देशों की सरकार को मोटा पैसा देते हैं। इजराइल के बॉयकॉट करने के साथ साथ इन जैसे देशों का भी बॉयकॉट करो जो खुले तौर पर फिलिस्तीन के दुश्मन हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।